स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आज लेके आ चुके हैं हम लोग 8th स्टैंडर्ड के लिए सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए वन शॉट आईएमपी। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। और चैप्टर नंबर 11th और 12th का हम लोग ने वन शॉट आईएमपी अपलोड कर लिया, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आईएमपी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक कोई भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो उनके लिए खास करके। तो जिन्होंने नहीं किया प्लीज ये आईएमपी तो करके जाना कल के एग्जाम्स के लिए। तो ठीक है, सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कौन कौन से चेंज नेचुरल केमिकल चेंज होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है आपका रेस्पिरेशन इज अ नेचुरल केमिकल चेंज। क्यों होता है रेस्पिरेशन नेचुरल केमिकल चेंज? क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान आपने जो फूड खाया उसमें का ग्लूकोज रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ में, और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में। तो जो कोई कभी भी कोई सब्सटेंस कंप्लीटली दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ में, इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन को बोलते हैं नेचुरल केमिकल चेंज। ध्यान रखना, ठीक है। इसको उसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन, ये हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली है रेस्पिरेशन के लिए, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस वाला। फोटोसिंथेसिस वाले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बॉक्स पूछा जाएगा और इन बॉक्स में आपको आंसर लिखने आ सकता है, तो ये वाला रिएक्शन आप जरूर करके जाना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्लीनिंग शाहबाद टाइल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शाहबाद टाइल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्यों क्लीन किया जाता है, उसका आंसर आपको अच्छे से करना है। क्योंकि शाहबाद टाइल्स के सरफेस के ऊपर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे टोटल 3 कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से 3 कंपाउंड बनते हैं, ध्यान देना अच्छे से। एक बनता है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा बनता है यहाँ पे नीचे दे रखा है, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड वाला यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है वाटर। इसके अंदर का जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो वाटर के साथ में क्या होता है, वॉश अवे हो जाता है, मतलब वाटर के साथ में गायब हो जाता है। तो एक सवाल आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद गायब क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है कैल्शियम क्लोराइड में और वो पानी के साथ में वॉश आउट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये शाबा टाइल्स वाला जरूर करके जाना, और ये केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। देखो हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, जब पानी के अंदर, जब वाटर के अंदर, नॉर्मल पानी के अंदर क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट ऐड हो जाए विद कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के साथ में, तो उसको हम बोलेंगे हार्ड वाटर। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो पानी के अंदर अगर CaCl2 या MgCl2 आ जाए तो आपका पानी बन जाएगा हार्ड वाटर, मतलब उस पानी से आप कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं कर पाओगे। तो हार्ड वाटर को आपको क्या बनाना है, आपको सॉफ्ट वाटर बनाना है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में जो क्लोराइड लगा हुआ है उसको हटा देता है और उसके साथ में ज्वाइन कर देता है कार्बोनेट, जिसको हम वो लोग बोलेंगे CO3। और कार्बोनेट क्या बन जाता है, एक तरीके का सॉलिड बन जाता है और पानी के नीचे आके बैठ जाता है। पानी के नीचे आके बैठ गया मतलब पानी से निकल गया है, तो आपका पानी हार्ड वाटर से क्या बन गया है, सॉफ्ट वाटर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जब हम लोग उसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वॉशिंग सोडा के साथ, तो वो बनाता है इनसॉल्युबल कार्बोनेट, और इनसॉल्युबल कार्बोनेट आपका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन के नीचे के वाटर के आके नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, और वाटर हो जाता है आपका सॉफ्ट वाटर। आगे समझ में? तो यहाँ पे आपको ये केमिकल रिएक्शन याद रखनी है। कैल्शियम क्लोराइड जो पानी के अंदर पानी को बना रहा हार्ड, उसके अंदर क्या डाला हमने, वॉशिंग सोडा, मतलब Na2CO3 डाल दिया, और किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, जो हमारा बन गया प्रेसिपिटेट मतलब PPT, पानी के नीचे आके बैठ गया और पानी आपका हो चुका है क्लीन। रिमेंबर। नेक्स्ट सवाल देखते क्या है, सवाल नहीं आईएमपी देखते क्या है। देखो आप लोग मार्किंग कर लेना और अच्छे से पढ़ना। डेफिनेशन आ सकता है कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्लिक करके टिक करके रखा, आप लोग भी कर लो। आयोनिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज कटायन एंड अनायन, कटायन और अनायन के बीच में लगने वाला फोर्स। जैसा कि एग्जांपल सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई NaCl कैसे बनता है, तो NaCl आयनिक कंपाउंड है, और आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा।
क्या होता है, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग अंदर वाले शेल में भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, तो सोडियम के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, और प्लस माइनस चार्ज आने की वजह से क्लोरीन और सोडियम एक दूसरे से चिपक जाएंगे और बन जाएगा हमारा NaCl। उसी तरीके से दूसरा सवाल आता है अपना MgCl2 का, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। MgCl2 में क्या होता है, Mg अपने एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देता है दूसरे वाले क्लोरीन को। जब Mg इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो Mg के ऊपर आएगा +2 चार्ज और क्लोरीन पे आएगा -2 चार्ज, तो दोनों क्लोरीन आके Mg को चिपक जाएगा अलग अलग चार्ज होने की वजह से। तो ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन जरूर करके आ जाना। कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन करके जाना, पाप लगे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन के लिए बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा, कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वो वाले क्वेश्चन पेपर जस्ट एक बार ऊपर से देख के जाना अगर अब तक आपने नहीं देखे तो, ठीक है। आ जाते हैं मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। इस वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि हीट के सोर्स बताओ। हीट का सोर्स मतलब जहां से हमें हीट मिलती है। पहला सोर्स है सन, दूसरा सोर्स है अर्थ और तीसरा सोर्स है केमिकल एनर्जी। यहाँ से हमें हीट मिल सकती है। और कहाँ से मिलती है हीट? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिलती है और हमें एटॉमिक एनर्जी से मिलती है। हमें हीट कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है और टेम्परेचर से मिलती है, ठीक है। फिर है हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। क्वेश्चन आएगा राइट डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो आपको अच्छे से हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस लिखना है। मैंने बहुत सारे जिस जिस पेपर्स में मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं वहां पे मैंने हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा है, तो प्लीज जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वो चेकआउट कर लेना एक बार। सारा हीट और डिफरेंस, सारे डिफरेंस जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में IMP वो सारे मैंने दे रखे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको बॉक्स के फॉर्म में, मतलब ऐसा दिया होगा कि डब्बा दिया होगा -32 लिखा होगा, नीचे 9 लिखा होगा, इजिकल्स टू यहाँ पे बॉक्स देके नीचे 5 लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है F और यहाँ पे आपको लिखना है C। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपको टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और ये वाला जो फॉर्मूला है टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। फिर थर्मामीटर के बारे में पढ़ के जाना। थर्मामीटर में यहाँ पे आपको थर्मामीटर का डायग्राम पूछा जा सकता है। थर्मामीटर का डायग्राम, जैसा कि थर्मामीटर नॉर्मल थर्मामीटर बनाने आ सकता है, क्लिनिकल थर्मामीटर बनाने आ सकता है। थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिखो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिखना है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। देखो मान लो कि आपने 1 ग्राम सब्सटेंस लिया। कितना ग्राम सब्सटेंस लिया? 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर बढ़ाना है कितने डिग्री से? 1 डिग्री से। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है आपको 1 डिग्री से। तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। 1 डिग्री समझ में आया? इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट का यूनिट पूछा जाता है, तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा SI यूनिट। और स्पेसिफिक हीट का CGS यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद करके जाना, दैट इज Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर का डिफरेंस। ये वाला लाइन कैलोरीमीटर का काम होता है हीट कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मेजर करता है? हीट कंटेंट, ऑब्जेक्ट के अंदर का हीट कंटेंट मेजर करता है। ये वाले फॉर्मूले अगर आपको कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जरूर करके जाना, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, एक्सपांशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देने के बाद उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक्सपांड, मतलब वो फैल जाता है। तो ये ध्यान रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड वाला चैप्टर। तो साउंड वाला चैप्टर तो पूरा यूट्यूब पे इसके वीडियोस डाल चुके हैं लेक्चर्स वाले, तो वो एक बार देख लेना अगर टाइम है तो आपके पास, नहीं है तो फिर सिर्फ ये करके जाना। कंप्रेशन का डेफिनेशन जरूर करके जाना। कंप्रेशन मतलब एक ऐसा रीजन
जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी होती है। दूसरा रेयर फ्रैक्शन मतलब जहाँ पे लो प्रेशर और लो डेंसिटी होती है, मतलब ये वाला रीजन कंप्रेशन का है और ये वाला रीजन आपका रेयर फ्रैक्शन का है। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि स्पेस के अंदर एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं। एस्ट्रोनॉट ऑन द मून टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली विल बी अनेबल टू लिसन टू ईच अदर इवन इफ देयर इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब क्या कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट एक दूसरे के पास में बैठे हुए हैं तभी भी एक दूसरे का आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि स्पेस के अंदर एयर नहीं होता है, या यू कैन से दैट मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, इसके लिए वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि बिना एयर के साउंड वेव आगे आगे बढ़ नहीं सकती है। ओके, तो टू प्रोपोगेट साउंड वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड यू कैन से दैट साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू द वैक्यूम। वैक्यूम मतलब ऐसा स्पेस जहां पे एयर या कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल टेक प्लेस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, दैट इज HERTZ। गलत मत लिख के आना। साउंड एंड म्यूजिक, तो आपको पता है कि अगर आपको साउंड में अलग अलग तरह का आवाज सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है। तो याद रखना हर एक नोट का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। तो यू कैन से साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड वेव। ठीक है, ये वाला कर लेना। फिर है साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन, कि इंसान अपने गले से साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, ये वाला एक क्वेश्चन आता है। और इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स, और लैरिंग्स को ही हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं लैरिंग्स को, वॉइस बॉक्स। अभी मैं आपको नहीं है पूरे चैप्टर में से क्वेश्चंस IMP देने वाला हूँ, और ये वाला ऑलवेज रिमेंबर वाला कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स तो सभी को करना ही है कैसे भी करके, ये वाला नहीं, बी वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाना अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया तो उनको उन लोग के लिए, ठीक है। इसी पे सिर्फ डिपेंड मत होना। फिर आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग तो ऑब्वियसली सभी को करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। और फिलिंग द ब्लैंक्स करना, ठीक है, ये वाला आप जरूर कर लेना। ऊपर देखो क्वेश्चंस, और मैं दूसरे चैप्टर के भी बता देता हूँ आपको। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप जरूर करना एक बार। ये वाले फिलिंग द ब्लैंक्स करके जाना अच्छे से। और फिर आपको ट्रूथ फॉल्स तो आप कर ही लोगे। मैच द फॉलोइंग वगैरह आपको सब करना, ठीक है, वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन आंसर में देख लो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर वाला करना। फिर आपको करना है फॉर्मूला ऑफ द एक्सपेंशन, कैलोरी मीटर वाला करना। कैलोरी मीटर वाला नहीं तो ये रेल वाला जरूर करना, ठीक है, रेल में गैप्स क्यों होते हैं वो जरूर करके जाना। फिर यहाँ पे ऊपर वाले चैप्टर कौन सा अपने पास अभी, लास्ट वाला चैप्टर में देखो क्वेश्चन आंसर कौन से करना है। फिलिंग द ब्लैंक सारे करने हैं आपको। एक करना है आपको रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, हार्ड वाटर वाला सॉफ्ट वाटर करना है। और इस वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लाइम वाटर वाला करके जाना। और मैच द फॉलोइंग वगैरह सारा करना है आपको। और ये वाला जैसे क्वेश्चन मैं बोला ना, सोडियम क्लोराइड NaCl, वो गोल गोल वाला क्वेश्चन ऐसा ऐसा वाला था ना, ऐसे ऐसा इधर का इलेक्ट्रॉन इधर गया, वो वाला जरूर करके जाना। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड वाला, इन दोनों में से कोई करके जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 8 स्टैंडर्ड का एक छोटा सा IMP डिस्कस कर दिया है। 2 वीडियो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वो जाके आप लोग जरूर कर लेना। 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और जो वीडियो के एंड तक पहुंचे उसको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब आप लोग अपने वीडियो के एंड में पहुंच गए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।